जी। हुआ जमार? जी सर। आप कुछ दिखा रहा है या अंधियार है? कुछ दिखा रहा है ना? जी दिख रहा है। चला ठीक है। चला कहाँ पढ़ा है रहने काल लास्ट में? अभिशोषक। अधिशोषक की परिभाषा हो रही ना? जी। चला ठीक। ठीक। चलो यार ये काम है। अब लिख ले अधिशोष। अधिशोष एडजार वेट दिखा रहा है। बढ़िया दिखा रहा है वो। अंग्रेजी लिख ली ने। एडजार वेट अधिशोष। लिख लो वह पदार्थ जो अधिशोषक की सतह पर अधिशोषित हो जाता है वह पदार्थ जो अधिशोषक की सतह पर अधिशोषित हो जाता है अधिशोष कहलाता है। सरल है। दोनों परिभाषा बन जाए चाहिए। कुछ नहीं आए। काल समझा दिए कि हम बोर्ड में कौनो चीज आए के सोखल रही या बोर्ड अधिशोषक आए और जो चीज आए के हमें छपक गई हुआ अधिशोष से आए। जल्दी से थोड़ा लिख ले। अधिशोषण के उदाहरण। जब अधिशोषक पूछी पूरी बात पूछी अधिशोषण किसे कहते हैं? अधिशो वो अधिशोषण किसे कहते हैं? अधिशोषक एवं अधिशोष को समझाते हुए उदाहरण दीजिए। तो पूरा प्रश्न का उत्तर कंप्लीट हो चाहिए। लिख ले अधिशोषण के उदाहरण। अधिशोषण के उदाहरण नंबर 1। दूसरे उदाहरण कम से कम लिख ले, 2-3 जल्दी जल्दी। नंबर 1, जब चाक यह लिखा वाला चाक जब चाक को स्याही में डुबाया जाता है जब चाक को स्याही में डुबाया जाता है
तो स्याही के रंगीन अणुओं तो स्याही के रंगीन अणुओं का अधिशोषण करके, जल्दी लिखा, स्याही के रंगीन अणुओं का अधिशोषण करके चाक रंगीन हो जाती है। चाक रंगीन हो जाती है। और एक के बाद गलत हो गई, चाक रंगीन हो जाती है नहीं, चाक की सतह है, सतह वो लिख दे बीच में, अंदर तक जरूरी नहीं कि चाक रंगीन हो, बाहर वाली होकर परत, चाक की सतह रंगीन हो जाती है। नंबर 2, उदाहरण नंबर 2, जब एक बंद पात्र में, जल्दी लिखे, जब एक बंद पात्र में चारकोल, चारकोल सुने है ना, कोयला के एक रूप है चारकोल। जब एक बंद पात्र में चारकोल लेकर लेकर CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, NH3, SO2, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड आदि गैसें प्रवाहित करते हैं, आदि गैसें प्रवाहित करते हैं, तो ये गैसें चारकोल में अधिशोषित हो जाती हैं। बस होगा, दूसरे उदाहरण पर्याप्त है, तो वन जी का पढ़े का और बहुत उदाहरण पढ़ सकते, किताब में सब है। ढेरे से थोड़ा समय लागत, किताब से ही से मैंने लिखवा देते काम है चीज, भाई देखा पढ़ाई का है तो सब देखा तो रहा है शायद। एक तो छोट का परिभाषा लिख ले, अब बेस चली 2 दिन, एक अधिशोषण के एक यही के नाई क्रिया होती है, परिभाषा लिखाओ जरूरी है के लिख ले, अवशोषण, अवशोषण एब्जॉर्प्शन, देखा थोड़ा का अंतर है,
अधिशोषण में एंटे डी रहा है, एडजॉर्प्शन, अधिशोषण में, अब अवशोषण में एब्जॉर्प्शन। देखो यह पदार्थ के, जल्दी जल्दी लिखा, एक बेर लिख ले माने जाने लागे, कौन ट्यूशन पढ़ावे वाली बात नहीं हो, लेकिन एक बार पढ़ाए दे पढ़े नहीं पढ़े। क्या लिखे? यह पदार्थ के, यह पदार्थ के भीतर तक होने वाली, भीतर तक होने वाली घटना है। यह पदार्थ के भीतर तक होने वाली घटना है। पैराग्राफ 3 करके, जब किसी ठोस अथवा द्रव जब किसी ठोस अथवा द्रव पदार्थ की सतह के साथ साथ सतह के साथ साथ पदार्थ के भीतर तक पदार्थ के भीतर तक किसी अन्य द्रव अथवा गैस किसी अन्य द्रव अथवा गैस के अणु वितरित हो जाते हैं, वितरित हो जाते हैं, तो इस घटना को अवशोषण कहते हैं। सरल है, हम बोल चुके हैं पहले, लिखवाई हैं सलाह है कि जो ये बिल्कुल बहुत फाइनल रहा है उन के ना पढ़े पर, माने कौनो चीज में जब अंदर तक, जैसे चाक पानी में धर गई, पानी अंदर तक सूख गई, पूरा चाक भीग गई, जब माटी के ढेला को तो पानी में धर दे, पूरा पानी अंदर तक चला जाए, तो माने जब अंदर तक पूरा सूख जाए तो वह अवशोषण है, और जब बाहर भर कौनो चीज गीली हो तो वह अधिशोषण है। अब दोनों बात समझ में आ गई। एक तो छोड़ कर परिभाषा लिखा, शोषण, शोषण एक अंग्रेजी में कहा जार्प्शन,
छोट छोट चीज वही बने चाहिए सब। लिखल है। हाँ ठीक। शोषण, लिखो। शोष शोषण वह घटना है शोषण वह घटना है जिसमें अधिशोषण एवं जिसमें अधिशोषण एवं अवशोषण गड़बड़ न करे, चित्तंतर न करे। शोषण वह घटना है जिसमें अधिशोषण एवं अवशोषण की प्रक्रिया एक साथ होती है। एक साथ होती माने जब दोनों साथ देखा कंफ्यूज ना हो। अक्सर तो दोनों साथ होता है, तो कुछ क्रिया ऐसा होती है कि पहले अधिशोषण भर होता है और फिर धीरे धीरे अवशोषण हो लगता है। क्यों कहा कैसन बताबा एक आखे तो लिख ले। उदाहरण के लिए जब चारकोल में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है जब चारकोल में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है तो पहले हाइड्रोजन गैस चारकोल की पहले हाइड्रोजन गैस चारकोल की सतह पर एकत्रित होती है। तो पहले हाइड्रोजन गैस चारकोल की सतह पर एकत्रित होती है। अर्थात अर्थात पहले अधिशोषण होता है। अर्थात पहले अधिशोषण होता है किंतु किंतु बाद में धीरे धीरे हाइड्रोजन गैस अंदर तक
अंदर तक संपूर्ण चारकोल में वितरित हो जाती है। अंदर तक संपूर्ण चारकोल में वितरित हो जाती है। एक और परिभाषा लिखा, विशोषण। विशोषण एक अंग्रेजी में कहा था डिजॉर्प्शन। सब बने चाहिए, अच्छे से परिभाषा बने चाहिए। पाठ में गणित कम है नहीं, लेकिन सब बने चाहिए। डिजॉर्प्शन विशोषण। इकाई सुन ले भाई। कौनो पदार्थ कौनो अधिशोष कौनो अधिशोषक के सतह में अधिशोषित है। माने ए बोर्ड में कौनो पदार्थ है कि सोख है तो हम हटा दीजिएगा। समझ में आएगा कि अधिशोषक की सतह से अधिशोष को हटाने की घटना को विशोषण कहते हैं। कितना सरल है? लोहे में जंग लगा है तो का हम हटा दी। चारकोल में कौनो गैस सोखी है तो का हम निकाल के बाहर कर दी। माने अधिशोषण की क्रिया का खत्म कर दी, तो वही का कहा था विशोषण। सरल है, लिख ले। यह अधिशोषण के विपरीत प्रक्रिया है। यह अधिशोषण के विपरीत प्रक्रिया है। नीचे से अर्थात वह प्रक्रिया जिसमें अधिशोषक की सतह से अधिशोष्य अणुओं को हटाया जाता है विशोषण कहलाता है। विशोषण डिजॉर्प्शन याद रखे, सरल है। अधिशोषक की सतह से अधिशोष्य अणु को अलग करने की प्रक्रिया, हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विशोषण डिजॉर्प्शन। सरल है, बिल्कुल सरल है। 4-5 परिभाषा तुमको हम एक एक लाइन से पढ़ा है। ये पांचों परिभाषाएं बिल्कुल कंफर्म बननी चाहिए सबसे। एक बेर देख ले परीक्षा तक बनी, जे ध्यान न देवे कबू न बनी, डिस्टर्ब हो जाए काम। फिर अवशोषण का आय, अधिशोषण का आय, विशोषण का आय, अधिशोष का आय, एब्जॉर्बेंट का आय, एब्जॉर्बेट का आय, एब्जॉर्प्शन का आय, डिजॉर्प्शन का आय, शोषण का आय, जॉर्प्शन का आय। 5-7 परिभाषा छूट हो गई, लेकिन ये सब बहुत आवश्यक रही।
2 से 5 से हर हालत में सबसे ही कंफर्म बने चाहिए। चला आगे थोका कोनो नई हेडिंग देखी थे, एक थे छोट के बात ये पढ़ ले, क्योंकि अब थ्योरी पढ़ते रहा जो उन्हें अच्छे से बने लगा। लिख ले जल्दी से हेडिंग नई, अधिशोषण एवं अवशोषण में अंतर। इसको जब पढ़ लोगे तो ये दोनों पॉइंट कंफर्म हो जाएंगे अच्छे से, और ये आता भी है परीक्षा में। लिख लो अधिशोषण एवं अवशोषण। एक तरफ लिख लो अधिशोषण जल्दी से, एक तरफ अधिशोषण, एक तरफ अवशोषण। माने बात समझते रहा है? एडजॉर्प्शन एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन, डिफरेंस दोनों में लिखना है। एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में क्या अंतर होता है, इसको पढ़ लोगे तो दोनों की परिभाषाएं कंफर्म हो जाएंगी, और साथ में दोनों में अंतर यही आता है परीक्षा में। चलो लिखो फर्स्ट पॉइंट अधिशोषण की तरफ। अधिशोषण की तरफ फर्स्ट पॉइंट लिखो, यह एक, जल्दी से लिखा, पूरी बात पढ़ चुके हैं, पढ़ा चुके हैं, लिखा, यह एक पृष्ठीय घटना है। यह एक पृष्ठीय घटना है। उधर लिख लो अवशोषण की तरफ, यह किसी पदार्थ में भीतर तक होने वाली घटना है। सब पढ़े हैं, कुछ बात ऐसा नहीं जब हम परिभाषा में नहीं लिखा में नहीं अंतर में आ जाता है। अब 100% बने चाहिए। नंबर 2 लिखा अधिशोषण की तरफ, इसका वेग प्रारंभ में तीव्र, इसका वेग प्रारंभ में तीव्र किंतु बाद में धीमा हो जाता है। किंतु बाद में धीमा हो जाता है। उधर लिख लो अवशोषण की दर अवशोषण की दर प्रारंभ से अंत तक समान रहती है। देखा, लिख लीजिए। जरूरत है बात कही कि जौन पाठ सरल, सबसे सरल यह पाठ है पूरे केमिस्ट्री 5 पाठ, लेकिन पिछले क्लास में ही रहा है। जौन पाठ सरल हो जो का बहुत ध्यान से सुना और पढ़ा कि जो पूर्ण की तुमका मेहनत बहुत कम करे पड़े बाद में किताब से, जिससे हम मानी थे कि अधिशोषण अवशोषण ही तुमसे सबसे अच्छे से बनेला। माने ये पढ़ाई दे का मतलब यह कि बनेला कर, ऐसे कि बिल्कुल दूसरे विषय के हिंदी जीव विज्ञान के नहीं है सरल यह पाठ। फिर हम एक बार बोल दे माने तुम्हारा सब कंफर्म हो जाएगा। देखा का लिखे दूसरा पॉइंट के अधिशोषण में लिखे कि एकर वेग प्रारंभ में तेज, माने अधिशोषण पहले जब कराइए तेज एक साथ जुड़ी, फिर धीरे धीरे धीम हो जाता। फिर अवशोषण जब होते प्रारंभ से अंत तक एकर दर का होती समान होती जब तक पूरा नहीं हो जाए।
नंबर अगला तीसरा पॉइंट, अधिशोष को, तीसरा पॉइंट इधर लिखना है एडजास्टमेंट की तरफ। अधिशोष को अधिशोषक से अधिशोष को अधिशोषक से पृथक करना, अधिशोष को अधिशोषक से पृथक करना आसान होता है। आसान होता है। अधिशोष को अधिशोषक से पृथक करना आसान होता है। यही में लिखा, इस प्रक्रिया को विशोषण कहते हैं। इस प्रक्रिया को विशोषण कहते हैं। उधर लिख लो अवशोषण की तरफ। अवशोषित पदार्थ को अवशोषित पदार्थ को अवशोषण से अवशोषक से अवशोषित पदार्थ को अवशोषक से पृथक करने के लिए विशेष विधियों की आवश्यकता होती है। विशेष विधियों की आवश्यकता होती है, जैसे वाष्पन, क्रिस्टलन, आदि। वाष्पन, क्रिस्टलन आदि। 3 पॉइंट हो गए, 4 पॉइंट हो गए। लास्ट पॉइंट में लिख ले उदाहरण। अधिशोषण की तरफ उदाहरण लिख लो। अमोनिया का चारकोल द्वारा अधिशोषण। अमोनिया का चारकोल द्वारा अधिशोषण होता है। उदाहरण लिख लो अवशोषण की तरफ। अवशोषण की तरफ लिखो अमोनिया का जल के द्वारा अवशोषण होता है। अमोनिया का जल के द्वारा अवशोषण होता है। पूरी बात बता दी ना अच्छे से। अवशोषण या थ्योरी अतनी जेकर कंफर्म रही, मान ले परिचय अधिशोषण की जाने लगे। हमारे हिसाब से
जे 11वां में बिल्कुल नहीं पढ़े रहे तेहू से ही बने लागू। कौनो क्लास में जो कुछ नहीं पढ़े रहा, जैसे कौनो विषय नहीं बने एक ओहू से ही बने लागू। ध्यान से सुन, इस पर गारंटी है, अगला तुमसे बने चाहिए। अब यही अगली हेडिंग थोड़ा सा बढ़ जाए। अब जो हेडिंग है वह जरूरी है, थ्योरी नहीं आए लेकिन जरूरी हेडिंग है। का लिख ले, अधिशोषण की विशेषताएं। अधिशोषण की विशेषताएं। अधिशोषण की विशेषताएं लिख ली है, श्राप से बना चाहिए। अधिशोषण की विशेषताएं नंबर 1, जल्दी लिखा, एकाश पूर्ण करे का है विशेषता। नंबर 1, अधिशोषण एक बहुत चीज पढ़े हैं पहले से, जो विशेषता लिखाओ सब बोले हैं, बहुत चीज बोले हैं, बहुत चीज पढ़े हैं, एक दूसरी चीज नहीं आ गई उनका। कहा लिखा है नंबर 1, अधिशोषण एक पृष्ठीय घटना है। अधिशोषण एक पृष्ठीय घटना है। पहले लिखान हुई परिचय में, माने इस सतह पर होती। अधिशोषण एक पृष्ठीय घटना है। नंबर 2, अधिशोषण एक उष्माक्षेपी अधिशोषण एक उष्माक्षेपी प्रक्रम है। ये नई चीज आ गई, ध्यान रखे, बहुत जरूरी चीज है, शायद पहले बोले नहीं रहे का। अधिशोषण एक उष्माक्षेपी प्रक्रम एकर मतलब का भा कि जब अधिशोषण होते तो उष्मा निकलत थी बाहर। अधिशोषण होते तो उष्मा बाहर निकलत थी। अधिशोषण एक उष्माक्षेपी प्रक्रम है। नंबर 3, अधिशोषण एक स्वतः प्रक्रम है। अधिशोषण एक स्वतः प्रक्रम है, माने करवाए नहीं पाए, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आ गई। अधिशोषण एक स्वतः प्रक्रम है। अगला नंबर, अधिशोषण होने पर तंत्र निकाय, अधिशोषण होने पर तंत्र की मुक्त ऊर्जा में कमी होती है। अधिशोषण होने पर तंत्र की मुक्त ऊर्जा में कमी होती है, अर्थात
अर्थात अधिशोषण में डेल्टा जी दिखा रहा है। अधिशोषण में डेल्टा जी का मान ऋणात्मक होता है। अधिशोषण में डेल्टा जी का मान ऋणात्मक होता है। ठीक है, जो 11वीं में पढ़े रहे समझ गए वही तो खुद याद वही मुक्त ऊर्जा का पढ़ाए रहे। मुक्त ऊर्जा की परिकल्पना किसने की थी? जे विलार्ड गिब्स। याद आ गया, यही से का जी से व्यक्त करा था। मुक्त ऊर्जा को कहां से व्यक्त करते हैं? जी से। गिब्स ऊर्जा भी इसको कहते हैं। किसी निकाय में उपलब्ध ऊर्जा की वह अधिकतम मात्रा जो हमें उपयोगी कार्य के लिए उपलब्ध होती है ना, जो उपयोगी कार्य में परिवर्तित हो जाती है, उसे मुक्त ऊर्जा या फ्री एनर्जी या गिब्स एनर्जी कहते हैं। इसे जी से व्यक्त करते हैं। और मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन को कैसे व्यक्त करते हैं? डेल्टा जी में। पूरी बात निकलवाए रहने के रहा मामा अच्छे से। अब तो 5 विषय जाते हैं, कुछ पढ़ते नहीं आए हैं। जानी लाए अधिक से अधिक लोगन से न मत होइए, दू लोगन को कुछ होई तो मुक्त ऊर्जा में ध्यान अपने का दे का यहाँ जो पढ़ाई लाए, यहाँ मुक्त ऊर्जा में कमी होती है अधिशोषण में। स्वाभाविक है कमी हुई, काहे कि उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है, एक उष्मा निकल जाती। समझते रहे ना? मुक्त ऊर्जा का है निकाय में जो उपयोगी कार्य खेती ऊर्जा उपलब्धि, उष्मा उपलब्धि देखा। जब हम अधिशोषण मान ले भा तो उष्मा बाहर चली गई, और जब उष्मा बाहर चली गई देखे मुक्त ऊर्जा में का हो गई, कमी हो गई। और जब कमी हुई तो मान का हो जाए? ऋणात्मक। समझ गए? तो इसमें मुक्त ऊर्जा में कमी होती है। अगला पॉइंट लिख लो। कई पॉइंट होगा? 4 पॉइंट शायद होगा, पर्याप्त है। हर हालत में सबसे बने चाहिए। एक पॉइंट और लिख ले, लिख लो। अधिशोषण में एंट्रोपी अगला शुद्ध पढ़े रहे जरा मामा। एंट्रोपी हिंदी से लिख सकते हैं। एंट्रोपी हम बोली लाए एंट्रोपी, यह लिखे हैं यहाँ, यह एंट्रोपी। तो अधिशोषण में एंट्रोपी में भी कमी होती है। अधिशोषण में एंट्रोपी में भी कमी होती। कितनी सुंदर बात थी। एंट्रोपी सुधियावल ही 11वीं में किसी निकाय की अव्यवस्था या यादृच्छिकता की माप को एंट्रोपी कहते हैं। शुद्ध थोक लगवाई से पूरी बात पढ़ाओ संभव नहीं है, बहुत लंबी हेडिंग कप मारे रहे। याद रखे सबके सब तो उनका 5 यह बताया रहे, हमेशा बतावत रहे कि बरामा की केमिस्ट्री पूरी निर्भर ही 11वीं के केमिस्ट्री पर। केमिस्ट्री अलग से नहीं आवे कहां से, 11वीं के आगे वाली बात 12वीं में होती। तो जे 11वां एकदम शून्य हो गए तो थोड़ा ज्यादा मेहनत करे पड़ी। हालांकि हम शुद्ध लगवा ही दे। एंट्रोपी हम 4-5 पाठ भाए, जौने पाठ में मुक्त ऊर्जा ही उष्मा रसायन 11वीं में है ना।
तो जौने पाठ में हम 5 मुक्त ऊर्जा पढ़े रहे तो का शुद्धि हो जाऊ का पढ़े रहे एंथैल्पी, निकाय के परिभाषा, आंतरिक ऊर्जा के परिभाषा, उष्मागतिकी का प्रथम नियम कह रहे पूरा पाठ है 12वीं में जब पढ़ावा रहने 11वीं। माने सबसे बात शुद्ध कर ली है 11वां का नोट्स रखे हो देख ली है, क्योंकि पूरा टॉपिक डिटेल में पढ़ाओ संभव नहीं है 11वीं के। अतना समझ ले काम की चीज अपने। एंट्रॉपी क्या है? किसी निकाय की अव्यवस्था या यादृच्छिकता की माप को एंट्रॉपी कहते हैं। समझ गए? बहुत अच्छे से गप मार के समझाए रहे कि कौनो मशीन होती, कौनो सिस्टम होता है तो के जो कार्य क्षमता में कमी हो जाती है ना, अव्यवस्था हो जाती निकाय में, वही का कहा था एंट्रॉपी है। शुद्ध यावत हो तो का 5 का हम उदाहरण के बता रहे हैं कि जैसा है 2 जने मोटरसाइकिल लेके अलग अलग रीवा जा, एक जने की मोटरसाइकिल नई हो, एक जने के पुरान हो, तो गारंटी है कि पुरान वाली मोटरसाइकिल में कुछ न कुछ तेल ज्यादा लागी है ना, कुछ न कुछ चाहे थोड़ा ही तो ज्यादा लागे। अगर गाड़ी सेम ही सब कुछ एक ही नहीं कि एवरेज वाली गाड़ी ले ले पुरानिया है ना। माने यदि समान इंजन हो अब पुरान इंजन है तो मत तेल ज्यादा खाई, एक मतलब ओकर एंट्रॉपी का ही ज्यादा ही। माने कौनो निकाय के अव्यवस्था के माप का एंट्रॉपी कहा था। और बहुत को उदाहरण दिए रहने 50 थे, समझ में आ जाए चाहिए एंट्रॉपी का। एंट्रॉपी को यस से डिनोट करते हैं है ना, लिखाया रहना है यस बराबर लिखाया रहने का क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी है ना। उष्मा में जो उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है उसका ताप का अनुपात करते हैं तो एंट्रॉपी आ जाती है ना। तो में एंट्रॉपी में कमी होती स्वाभाविक है, कमी हुई जैसे उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है, जब उष्मा निकल जाए बाहर तो एंट्रॉपी घट जाए, उष्मा बढ़े से एंट्रॉपी बढ़ाती है। गाड़ी जब चल रही है गर्म हो जाए तो गारंटी तेल ज्यादा खाए लागी, गाड़ी गर्म न हुई तेल उतना ना खाई। कौनो मशीन गर्म हो जाती तो कार्य क्षमता कम हो जाती, ये हम पान जानी थे। यहीं से कौनो मशीन का एक निश्चित सीमा के गर्म भय के बाद बंद मरे करते ठंड बाबत है ना। तो अब चूंकि हम आप ज्यादा बोलब संभव नहीं है, शुद्ध अलग बाई लाए जो पढ़े जाते का अतने गप में शुद्ध आग होगी। चला या आज बहुत सारी चीज पढ़ा दी है, सामान्य पहले छोट छोट सगली परिभाषा पढ़ाए, एक बाद अधिशोषण अवशोषण मांतर लिखान, एक बाद अधिशोषण के विशेषता बताए। सगली थ्योरी अधिकांश थ्योरी हम कंक्लूड कर दिया आज जल्दी जल्दी। इस सब से बने चाहिए एक बार देख ली है, जो विद्युत रसायन से संबंधित एक ग्रामीण चीज रही वो का अच्छे से देख ली है। जो बोल दी है का निकाय, परिवेश, आंतरिक ऊर्जा, उष्मागतिकी का द्वितीय नियम, मुक्त ऊर्जा, गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण, एंथैल्पी, एंथैल्पी परिवर्तन, ये सब चीज 12वीं में काम नहीं है, 11वीं पढ़े है शुद्ध याद हो तो का। ठीक, आप कुछ जने के कहे रहे निकाल तो 1-2 लड़का फीस भेजी नहीं 2-3 लड़का बाकी नहीं भेजी तब का चाहते तू 5 एक आध 2 जने का हटौवा बहन है, एक आध 2 जने नहीं जुड़े हैं कल। समझ में आएगा? ट्रेन से सबके आवाज एक के बाद हमसे फोन करके संपर्क करा जल्दी से, नहीं तो फिर काम नसा जाइए। चला प्रवीण, प्रवीण कुशवाहा, प्रवीण